क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंटों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इसके अंतर्गत जो मनका या जिसे गुड़िया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको वीट कहते हैं, तो आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत मनका, गुड़िया या बीट ये क्या है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं लेते हैं तब तक हम इसे पढ़ेंगे या इसको रटेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनका क्या है या गुड़िया क्या है या बीट के। तो ये मनका या गुड़िया या बीट एक ही चीज़ है। तो गुड़िया या मनका या बीट ऐसे बधे हुए दानों को कहते हैं जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है। आपने आभूषणों में जो महिलाएं माला पहनती हैं, आप उससे रूबरू होंगे, आपने देखे होंगे महिलाएं क्या पहनती हैं, माला पहनती हैं। और या आपने झालरें देखी होंगी सजावट के लिए जो वस्त्रों में लगाई जाती हैं। तो वो वही जो चीज़ें हैं वो मनका है, अर्थात मनका जो मालाओं के जो दाने होते हैं उनको मनका कहते हैं। जो मालाओं में पिरोने के लिए जिन दानों का हम यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, मनका कहते हैं। और इसको गुड़िया भी कहते हैं। तो गुड़िया शब्द मूल संस्कृत का गुटिका शब्द से बना है। तो जो संस्कृत का शब्द गुटिका है उससे ही गुड़िया बना है। और मनका संस्कृत के मणिका शब्द से बना है। तो मनका किससे बना है, संस्कृत के मणिका शब्द से बना है। और गुड़िया किससे बना है, गुड़िया मूल संस्कृत के गुटिका शब्द से बना है। तो गुटिका से गुड़िया बना और मणिका से मनका बना। तो जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसमें जो वहाँ के जो लोग थे वो आभूषण प्रिय थे, उनको आभूषणों से लगाव था और वे अपने शिल्पकला में दक्ष थे। तो शिल्पकला में दक्ष होने का प्रमाण उनके द्वारा जो मनके बनाए गए उससे मिलता है। तो सिंधु प्रदेश गुड़िया निर्माण हेतु प्रसिद्ध था और वहाँ का एक स्थल है आपका चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना था। चन्हुदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर बसा एक छोटा सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यहाँ पर मनके बनाने का या गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इसकी खोज आपका 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। तो गुड़िया निर्माण हेतु मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत और घोंगा के अतिरिक्त धातुओं का प्रयोग भी होता था। ठीक है, जो गुड़िया मनका बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज होता था, इसका उत्तर है आपका मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, घोंगा के अतिरिक्त धातुओं से भी मनके बनते थे। पत्थरों में कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग के पत्थर होते थे। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी का इसमें प्रयोग होता था। तो यदि हम मनका बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ हैं उसकी सूची तैयार करें तो सबसे पहली चीज़ होगी इसमें मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से मनके बनते थे। ठीक है, जैसे मिट्टी को पकाया जाता था, पकाकर उसको सांचे में डाला जाता था और सांचे में डालकर उसमें छेद करके उसको एक मनके का रूप दिया जाता था। इसके अलावा पत्थर, अब पत्थर भी कई प्रकार के थे। पत्थर नंबर 1 कार्नेलियन पत्थर सुंदर लाल रंग का था। इसके अलावा जैस्पर पत्थर, स्फटिक पत्थर, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, ये 5 प्रकार के पत्थर उस समय यूज होते थे।
इसके अलावा उस समय धातुओं का भी यूज किया जाता था। धातु में जैसे तांबा, कांसा, सोना, इससे भी मनके बनते थे। इसके अलावा जो शंख या फ्योंस है उससे भी मनके बनाए जाते थे। ठीक है। अब जैसे कि मिट्टी है, घोंगा है और आदि की गुड़िया कदाचित खिलौने के साथ प्रयुक्त होती थी। मिट्टी की गुड़िया प्राय गीली मिट्टी की सहायता से हाथ से बनाई जाती थी। बाद में उन्हें पका लिया जाता था। धातु की गुड़िया या तो चादरों के छोटे छोटे टुकड़े मोड़कर बनाई जाती थी या गली धातु के सांचों में ढालकर। ठीक है। तो धातु की जो गुड़िया थी वो चादरों के छोटे टुकड़े को मोड़कर बनाई जाती थी या गली धातु को, जब धातु को गलाया जाता था, गलाने के बाद उसको सांचे में ढाला जाता था और तब जाके धातु से क्या बनती थी, गुड़िया या मनके बनते थे। बहुसंख्यक गुड़ियाओं में रंग और पॉलिश भी की जाती थी और ताकि वो खूब ज़्यादा सुंदर दिखे। कभी कभी इनमें पच्चीकारी का काम भी होता था। अब पच्चीकारी क्या होती है? जड़ाई करना। जैसे पच्चीकारी में रंग डालने के बजाय छोटे छोटे शीशे के विभिन्न टुकड़ों के जोड़ लिए जाते थे। ठीक है। और जैसे कि जो पच्चीकारी थी, पच्चीकारी में जड़ाई करना होता था। पच्चीकारी में रंग डालने के बजाय छोटे छोटे जो शीशे के विभिन्न रंगों के टुकड़े जोड़ दिए जाते थे। हालांकि ये पच्चीकारी का विकसित रूप था। अब उस समय भी पच्चीकारी देखने को मिली। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो गुड़िया या मनका, इनका आकार क्या होता था। अब इनकी आकार की बात करते हैं। इनका आकार चक्राकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार होता था, ढोलाकार होता था। खंडित रूप में भी मनके पाए गए। और हड़प्पा वासियों ने गुड़िया निर्माण कला में जितनी उन्नति की थी वह तत्कालीन अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। और मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो पत्थर होता था वह बहुत मुलायम पत्थर था और उस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी के चूर्ण के लेप से भी बनाते थे। जैसे कि जो सेल खड़ी थी उसको पीसा जाता था, उसका चूर्ण बनाया जाता था, उसका लेप बनाकर उसको सांचे में ढालकर भी तैयार किए जाते थे। इसके अलावा पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। और पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। अब जैसे मनके का आकार आ गया। अब एक मनका जब दूसरे मनके में जुड़ेगा तब क्या बनती थी? माला बनती थी। तो उसमें पहले घिसाई की जाती थी, पॉलिश किया जाता था और उसके बाद उसमें छेद किया जाता था। जब छेद होता था तब जाके वो प्रक्रिया पूरी होती थी। ठीक है। जब उसमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती थी। तो स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पर मनका, गुड़िया या बीट जो सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आती थी, इसका अध्ययन किया। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।